ये तस्वीरें इस वक्त सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण, जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां रूस की तरफ से धमाके हो रहे हैं, सबसे बड़ा ये पावर प्लांट है, आपको बता दें। इसको लेकर अलर्ट पर भी रखा गया है। बार बार वहां सायरन बज रहे हैं, लोगों से कहा जा रहा है कि कोई भी परिस्थिति हो सकती है। अब जरा वो खूबसूरत कीव की तस्वीरों को अपने जहन में रखने के बाद इन तस्वीरों को जरा देखिए। हालात वहां पर क्या है, पूरी तस्वीर बदल चुकी है। हर जगह इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं, तबाही के निशान दिख रहे हैं, कई जगहों पर आग लगी हुई नजर आ रही है, कहीं से धुआं उठता नजर आ रहा है। तो ये कीव की स्थिति है जहां पर लगातार हमले हो रहे हैं और अब ये हमले रूस की तरफ से तेज होते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो क्या सवाल ये दिखता है कि इतिहास खुद को यहां दोहराता दिख रहा है, क्योंकि 1939 में जब स्टालिन ने फिनलैंड पर हमला किया था, उन्हें उसके कुछ ही दिनों में हम उम्मीद थी कि हथियार वो लोग डाल देंगे, लेकिन फिनलैंड ने कड़ा पलटवार किया था और रूस की सेना को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। आज कुछ स्थिति वैसी ही बनती नजर आ रही है। उस वक्त शीत युद्ध खत्म होने में लगभग 1 साल का समय लगा था। फिनलैंड ने अपना क्षेत्र खो दिया, लेकिन वो एक स्वतंत्र देश बना रहा। संभावना यही दिख रही है कि यूक्रेन में भी इसी तरह जो स्थितियां हैं, क्या इस ऐसी ही फिनलैंड जैसी स्थिति होगी या कुछ और स्थिति यहां बन सकती है, क्योंकि आज 9वां दिन, लेकिन ये तस्वीरें अभी भी कीव से सामने आ रही हैं। चारों तरफ से जरूर घेर चुका है। वहां ये कहा जा रहा है कि आइसोलेट करने की कोशिश है कीव को, लेकिन इस बीच पुतिन एक बड़ा आरोप ज़ेलेंस्की पर लगा रहे हैं और वो आरोप ये है, वो कह रहे हैं कि विदेशी जो लोग हैं उनको ढाल बना रहा है यूक्रेन। हालांकि ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि आप बातचीत कर सकते हैं, मसले का समाधान कर सकते हैं। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये खार्किव की तस्वीरें हैं। हालांकि ये संधि के तहत ये नियम है, बनाया गया है कि सैन्य ठिकानों पर ही आक्रमण होगा, लेकिन जब युद्ध की स्थिति शुरू होती है तो कई बार निशाने चूकते हैं। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि पुतिन और आक्रामक होते जा रहे हैं और वो अब रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहे हैं। हालांकि उससे पहले अलर्ट पर जरूर रखा जा रहा है लोगों को और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द उस स्थान को खाली कर दें। लोग भी वहां से निकलकर बंकरों में या सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके की वहां स्थितियां, ये तस्वीरें जरा आप देखिए। खार्किव में रिहायशी इलाके में जबरदस्त तबाही, बड़े बड़े यहाँ जो आपको मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग दिख रही हैं, यहाँ पर आग की लपटों से ये घिरी नजर आ रही है, भारी तबाही मची हुई नजर आ रही है। तो ये खार्किव और कीव दोनों जगहों की कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। अब रूस के जो हमले हैं वो तेज हुए हैं और साथ ही साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी हमला हो रहा है। यही मारियोपोल की भी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। हर जगह से कुछ ऐसी तस्वीरें, धुआं उठता हुआ, आग लगी हुई, कुछ ऐसी तस्वीरें ही सामने आ रही हैं। पूरा का पूरा शहर दहशत में है, लोग डरे हुए हैं। कब कहां आकर बम गिर जाए कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। यह हालत जरा आप देखिए। वो खूबसूरत सा शहर जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या अपने जो वहां पर खूबसूरती उसकी कहें, वो इतनी मशहूर थी, लेकिन आज स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि चारों तरफ ये शहर जल उठे हैं। ये लपटें नजर आ रही हैं, लपटों से उठता हुआ धुआं नजर आ रहा है। तो मारियोपोल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यूक्रेन के अलग अलग जगहों की स्थिति आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से इन जगहों को घेरा गया है और रूस अब धीरे धीरे अपने रणनीति, अपनी स्ट्रैटेजी को बदल रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश में अब ये दबाव भी बना रहा है, बमबारी वहां पर कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इनका जो पानी का सप्लाई है, बिजली सप्लाई है, ये भी रोकी जा सकती है ताकि ये और दबाव बना पाए। अभी तीसरे दौर की बात होनी है। क्या तीसरे दौर पर कोई समाधान की दिशा में बढ़ेंगे, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से साफ कह दिया गया है कि पहले आप हमला रोकिए,